अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ख्वाजा सिरा या जो शीमेल जिसको कहते हैं, जिसको हम इंटरसेक्स बोलते हैं, क्या वो की तीसरी जिन्स है या नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात ये आप ये समझ लें कि ख्वाजा सिरा होते क्या हैं, इंटरसेक्स किसे कहते हैं। इनकी 4 किस्में हैं। पहले वो होते हैं कि जो पैदा होते हैं उनके अंदर ना मर्दों वाले अज़ा होते हैं ना औरतों वाले अज़ा होते हैं, मतलब उनके जो अज़ा हैं वो डेवलप ही नहीं हुए होते। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे पैदा होते हैं, किसी की बाजू, किसी का सर, कोई ना कोई पार्ट जो है वो डेवलप होने से रह जाता है। तो ये जिस तरह दूसरे पार्ट्स में होता है, इस तरह इन पार्ट्स में भी हो जाता है कि उनके वो पार्ट्स डेवलप नहीं हुए होते, तो वो उनको हम फिर ख्वाजा सिरा समझे जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। नंबर टू पर वो ख्वाजा सिरा होते हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके मेल और फीमेल दोनों किस्म के पार्ट्स होते हैं। तो ये डॉक्टर तय करते हैं कि चेक करते हैं कुछ प्रोसेस के ज़रिए, कुछ टेस्ट के ज़रिए कि कौन से पार्ट्स जो हैं वो यूज़फुल हैं और कौन से यूज़लेस हैं। तो डॉक्टर ये फिर ऑपरेट करते हैं और जो यूज़लेस होते हैं उनको काट देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो जो यूज़फुल पार्ट्स रह जाते हैं उनसे उसकी जिन्स का तयन होता है। अगर वो मर्दाना पार्ट्स हों तो मर्दाना मर्द बन जाता है, अगर वो जनाना पार्ट्स हों तो वो फिर लड़की कहलाता है। दो किस्में हो गई ख्वाजा सिराओं की। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मतलब पार्ट्स उनके वाज़े ही नहीं हुए होते, बाहर कुछ भी नहीं होता। तो फिर डॉक्टर ये चेक करते हैं कि इनर में भी कुछ है या नहीं। तो अक्सर बच्चों के ऐसे ही होता है, तकरीबन ये 98% ख्वाजा सिराओं में ऐसे ही होता है कि जब उनको चेक किया जाता है तो उनके अंदर पार्ट्स होते हैं, मतलब उनकी एक बच्चादानी होती है या बैदादानी जिसको ओवरी बोलते हैं, तो उनके लड़कियों वाले पार्ट्स उनके होते हैं। तो फिर डॉक्टर उनकी सर्जरी करते हैं, उनके वो पार्ट्स शो हो जाते हैं और फिर उससे वो एक नॉर्मल लड़की की तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब इसका भी इलाज मौजूद है। नंबर 4 पे वो ख्वाजा सिरा होते हैं जिनकी पैदाइश के टाइम पे उनका या कोई सुराख होता है या कोई उनका उबार वगैरह बना होता है। तो पेरेंट्स समझ रहे होते हैं ये लड़का है, उसको लड़का समझ के पाल रहे होते हैं। अब वो इनफेक्ट क्या है, वो लड़की भी हो सकता है। इसी तरह कुछ पेरेंट्स जो हैं वो उसको लड़की समझ के पाल रहे होते हैं, होता वो लड़का है। तो इसकी भी जिन्स का तयन है वो डॉक्टर ही करते हैं। उसके पहले टेस्ट करते हैं, उससे उनको पता चल जाता है ये लड़का है या लड़की है। फिर उसके मुताबिक वो उसकी जो है हार्मोन थेरापी करते हैं, उसके ऑपरेशंस करते हैं, उसकी सर्जरीज होती हैं, उसके टेस्ट होते हैं। तो मतलब इन जो आखिरी 3 कैटेगरीज़ बताई हैं, इन तीनों में ख्वाजा सिराओं का इलाज मौजूद है। सिर्फ पहले वाले में नहीं है कि अगर कोई पैदाइशी उस तरीके से पैदा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, जिस तरह कोई पैदाइशी लूला लंगड़ा वगैरह भी हो जाता है। तो बात समझने की ये है कि अब अगर किसी के पार्ट्स नहीं हैं, कोई कुदरती तौर पे ही नहीं है या कोई बीमार है, तो इन बातों से, तीनों से यही समझ आती है कि ये माजूर हैं, इनका इलाज मौजूद है। और लोग इलाज करवाते नहीं हैं, लोग शर्म के मारे जाते नहीं हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाते और शर्म के मारे घर बैठे रहते हैं। तो इन आखिरी 3 किस्मों का तो इलाज मौजूद है। और अगर पहली वाली का जिस तरीके से करें तो कहीं पे भी ये कहना नहीं बनता कि ये तीसरी जिन्स है, कि ऐसा थोड़ी है कि अब सारे लंगड़े जो हैं वो सारे एक तीसरी जिन्स के लाने शुरू हो जाएँ। मतलब माजूर है ना ये लोग, तो इनको माजूरों में शुमार किया जाएगा, इनको बीमारों में शुमार किया जाएगा और इनको बीमारों वाले ही हुकूक दिए जाएंगे, बीमारों वाले राइट्स दिए जाएंगे, इनका इलाज किया जाएगा और इनकी रिहेबिलिटेशन की तरफ इनकी तवज्जो दी जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह के पास है। वो ज़मीन व आसमान का बादशाह है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है वो पैदा करता है, उसकी मर्ज़ी। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। और कभी कभी क्या होता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे करते हैं कि किसी को बेटे और बेटियां दोनों दे देते हैं, मुज़क्कर भी देते हैं, मुअन्नस भी देते हैं। युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और वो चाहता है जिसको वो बांझ भी बना देता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो जानने वाला है और वो कादिर भी है, वो कर सकता है, पावरफुल है। तो इस आयत से भी यही समझ आती है, अल्लाह ताला ने 3 ही कैटेगरीज़ का जिक्र किया है, या मेल है, फीमेल है, यानी किसी के यहाँ बेटा होगा या किसी के यहाँ बेटी होगी या किसी के यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इन 3 कैटेगरीज़ के अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। ये नहीं कहा कि किसी के यहाँ शीमेल होगा। अगर कोई ये जेंडर होती तो अल्लाह ताला इसको ज़रूर डिस्कस करते। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ चुकी होगी। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ उमैर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।